हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोगों के विचार? जल्दी से बता दो मेरे यार। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो एक्सटेंशन आज हमें करना नहीं है, कल मैंने एक्सटेंशन कर लिया था। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ठीक है, वीक में एक दिन या 2 दिन सपोर्ट कर दिया करो भाई, थोड़ी सी जरूरी है बस। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सटेंशन आज करेंगे नहीं, सटीक पढ़ेंगे, 9 बजे छोड़ दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं भाई, बिना किसी देरी के। टुडे इज लेक्चर नंबर 5। और सर आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं जी? केस मेकिंग वाले सवाल जो कि रिलेशंस पे पूछे जाते हैं, फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करेंगे और फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो लोग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यस ठीक है, आप फटाफट आ जाइए प्लीज। अबे का हो गो जय? अरे बात दादा, जे तो ग्रीन ग्रीन हो गो है। आ जाओ फटाफट, इसमें से ट्रू फॉल्स का जवाब दे दीजिए। है, हाँ यार, मेरे को भी बड़ा कई कई बार बुरा लगता है, बिलीव मी। साथ साथ में सोचो, एक्सटेंशन करना नहीं चाहता हूं बट कई कई बार वही है ना। जैसे आज मैं एक ऑफलाइन सेंटर विद्यापीठ पे गया था, तो वहां पे मुझे कुछ लक्ष्य के बच्चे मिले, हो सकता है वो अभी सुन रहे हो। तो कुछ लोगों ने अपनी गुस्सा जाहिर किया, कुछ ही मिले, कुछ सैंपल स्पेस छोटा था, बट उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि यार सर एक्सटेंशन मत किया करो। फिर मुझे लगा कि सच में बेचारे परेशान हो जाते होंगे, बट पैरेलल में कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ सर कर लिया करो, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लिया करो सर। तो कभी कभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ ना। तो इसलिए मैं मिक्स फीलिंग से, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बोला कि कर दिया करो वही सत्य है, कहीं तुम वो लिखने लग जाओ कि सर हम तुम्हारे साथ है, कर लो रोज एक्सटेंशन। आई नो 3-3 क्लासेस चल रही है तो यू हैव प्रेशर, मैं भी और प्रेशर नहीं देना चाहता। बट उसमें एक बात और निकल के आई, मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं वरना मेरे दिल को परेशान करेगी। बोल रहे सर डिब्बी का होमवर्क ज्यादा मत दिया करो, आपने डिब्बी मैट्रिसेस में 100 दे दी, एक बच्चे ने बोला। अब बोले सर वो 100 कैसे कंप्लीट करें, सारी तो आप डिस्कस नहीं करते। मतलब वो डिब्बी को लेकर बड़ा परेशान था, जबकि ये इनिशिएटिव मैंने लिया था ताकि आपको कहीं और प्रैक्टिस के लिए ना भागना पड़े। हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चंस का पूल है कि अगर हम उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें तो हमारा मेंस और एडवांस की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी सर। तो मेरे को डिब्बी वाली बात तो थोड़ी चुभी। मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारे भले के लिए वो डिब्बी दे रहा हूं, ताकि कोई मॉड्यूल नहीं खरीद रहा तो भी चलेगा, तुम भाई डिब्बी कर लो। मैं एकदम गारंटी और एकदम 100% के साथ बोल रहा हूं कि भाई मजा आ जाएगा। तो इसलिए डिब्बी तो मैं कम नहीं करूंगा, बिकॉज फिर वो ऐसा हो जाएगा कि भाई अपने तरीके को ही बदलना। हाँ ठीक है, कम मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दे, मेरे लिए तो सबसे आसान है भाई, लो रिलेशन फंक्शन की 20 डिब्बी दे देता हूं, 20 तो मेरे ख्याल से हो ही गई होगी अभी, ऐसा नहीं है। तो वो तो मैं आपको देने वाला हूं भाई, समझ गए? हाँ है ना। और जितना सफिशियंट अमाउंट मुझे लगेगा मैं उस हिसाब से जाऊंगा। मैट्रिसेस का पोर्शन बहुत अच्छा और हैवी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा दूंगा। डिटर्मिनेंट का जिस हिसाब से था तो मेरे ख्याल से वहां पे अराउंड 70 दी थी, 30 इससे कम दी थी। रिलेशन फंक्शन में इसमें और बढ़ेंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आईटीएफ में कम हो जाएंगी। फिर अगला आएगा लिमिट, उसमें थोड़ी ज्यादा रहेंगी मेरे ख्याल से, और फिर उसके अगले में भी कम से ही रहेंगी। तो ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिलेशन R1 और रिलेशन R2, रिलेशन R1 एंड R2 आर टू नॉन एम्प्टी रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए सेट ए। नॉन एम्प्टी है मतलब खाली, नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ है। तो अगर दोनों रिफ्लेक्सिव है तो क्या दोनों का यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर। अगर दोनों रिफ्लेक्सिव है तो दोनों का यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा और दोनों का इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। दोनों सिमेट्रिक हैं तो दोनों का यूनियन भी सिमेट्रिक होगा और दोनों का इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। दोनों ट्रांजिटिव है तो दोनों का यूनियन ट्रांजिटिव होना जरूरी नहीं है, बट इंटरसेक्शन हमेशा ट्रांजिटिव होगा।
तो अब देखो ये ट्रू 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 सारे ट्रू है, बस एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब बताओ ये याद करना कितना आसान हो गया, कितने लोगों को ये याद हो गया? बस सर ट्रांजिटिव यूनियन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होता, बाकी आप दो चाहे कैसे भी ले लो, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव ले लो उनका यूनियन इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक ले लो उनका यूनियन इंटरसेक्शन, ट्रांजिटिव में यूनियन छोड़ दो इंटरसेक्शन, ये ट्रांजिटिव होगा। है ना, क्या ये बात समझ में आई? तो ये याद करना कितना आसान हो गया, इसको दिमाग में रखना भाई। एक बार इस पूरे को देखोगे सर एक स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब कि दो रिलेशंस का यूनियन जो है वो ट्रांजिटिव होना जरूरी नहीं है, अगर वो दोनों ट्रांजिटिव है तो यूनियन डजंट नीड टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, फटाफट बताओ, ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, जल्दी से इसका ऑप्शन सभी लोग बताएंगे, क्योंकि अब ये देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं हर प्रकार की, तो इसलिए आप ध्यान से देखना। मुझे इसका 30 सेकंड में पोल दो, हाँ जल्दी से बोल दो और 30 सेकंड में पोल का आंसर दीजिए। क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना भाई, सामने देख, हेलो हेलो, नजरिए एकदम स्क्रीन पर। सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, ए आर ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, इसका मतलब सर इस तरफ भी ए क्रॉस बी लिया उसने और इस तरफ भी ए क्रॉस बी लिया है। तब इतने एग्जांपल्स के बाद में समझ में आ गया होगा, इधर एक पेयर है, इधर एक पेयर है, इधर एक पेयर है और इधर एक पेयर है, इधर भी एक पेयर है, ऐसे पेयर को पेयर से मैप कर रहा है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि m इज ए सबसेट ऑफ s, m इज ए सबसेट ऑफ s, उसमें एक एग्जांपल दिया था 1 2 2 3 और c ले लिया था 3 4। अब एक बच्चा कितना मासूम है, उसका पता डाउट क्या आया? ठीक है, एक बच्चा जो है उसका डाउट कितना बढ़िया आया। मैंने तो ये मतलब मैंने इसको एक्सप्लेन करते वक्त पूरा एक्सप्लेन किया था शायद, कि मैंने कहा यार देख इसमें सारे सबसेट होंगे, तो नॉन ट्रांजिटिव का मैंने एग्जांपल एक दिया कि भाई इस सबसेट को इस सबसेट से मैप कर दो, फिर ये सबसेट इससे भी मैप होगा और ये सबसेट इससे मैप नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब वो बच्चा पता है कमेंट में क्या लिख रहा है, सर 1 2 2 3, तो यहां पे तो 1 3 आना चाहिए था। मैंने कहा हो गया सत्यानाश। तो मैंने ये ट्रांजिटिव चेक नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं कि सेट ए सेट बी से मैप हुआ, फिर सेट बी सेट सी से मैप हुआ, पर सेट ए सेट सी से मैप नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ना, हाँ एक सेकंड, ठीक है, तो ये मैं ऐसे पेयर नहीं बना रहा हूं, एक सेकंड यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ बाद में बात कर लूंगा भाई। तो ये मैंने ऐसे ट्रांजिटिव का पेयर नहीं बनाया है, ठीक है, हाँ है ना, ट्रांजिटिव का पेयर नहीं बनाया है, मैं तो बता रहा हूं कि ये ऐसे होगा। अब जल्दी से मुझे इसका रिलेशन बताओ कि ये क्या है भाई। तो 3AD माइनस 7BC, 3AD मतलब दो पेयर बना रहा है, वो इधर से AD लेगा इधर से BC लेगा, तो A कॉमा D को आप रिलेट कर रहे हो B कॉमा C से, 3AD सॉरी A कॉमा B को आप C कॉमा D से रिलेट कर रहे हो, जब बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन को 3 से मल्टीप्लाई माइनस अंदर वालों के मल्टीप्लीकेशन को 7 से मल्टीप्लाई और ये एक इवन नंबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सर रिफ्लेक्सिव, सामने देखना बेटा कि क्या A कॉमा B से रिलेट होगा, चेक कर लेते हैं सर। तो बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन 3 से मल्टीप्लाई हो, दैट इज 3AB, अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन 7 से मल्टीप्लाई हो, 7BA, और माइनस कर दो सर, ये आ रहा है -4BA। बी भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बिकॉज ए और बी आपने उठाया कहां से, ए यहां से बी यहां से, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 आ रहा है, तो हां सर ये इवन आ रहा है, ये हमेशा इवन आएगा बिकॉज यहां पर आपने 4 बैठा दिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इवन। तो यस सर ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है।
है ना, ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आ जाइए सिमेट्रिक, कि भाई अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेट हो रहा है, मतलब सर कौन सी इक्वेशन सत्य है? बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 माइनस अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 7, अगर हमें यह दे रखा है कि ये इवन है, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो चेक करो क्या सी कॉमा डी रिलेट होगा ए कॉमा बी से। मतलब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 3bc माइनस 7ad, 3bc माइनस 7ad क्या ये इवन होगा? ये हम चेक कर सकते हैं क्या? तो सर क्या हम इस इक्वेशन से इस पे पहुंच सकते हैं? तो मैंने कहा देख वहां पर 7ad है ना, और यहां पर 3bc है, तो इसमें से 3bc और 7ad अलग कर ले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया, मतलब माइनस 3bc अलग लिख दिया और इसमें 7ad अलग लिख दिया। है ना, मतलब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, 7ad अलग लिख दिया। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, इसमें से 3bc निकाल लो और प्लस इसमें से 7ad निकाल लो। ये ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? आराम से देखना, अभी दोनों को ऐड नहीं करना, वो वाली चीज पे जाना है। अभी इक्वेशन ट्रांजिटिव थोड़ी चेक की है। इसमें से मैंने क्या किया, 7ad लिख लिया, तो मुझे माइनस 4ad लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों 3ad हो जाए, और इसमें माइनस 3bc मैंने अलग कर लिया तो माइनस 4bc ऐसे। तो सर इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें से माइनस 4 अलग ले ले और ये ad प्लस bc आ गया, ये आ रहा है सर इवन। और इसको देख माइनस, या फिर इसको ऐसे देख ले, दिस इज माइनस टाइम्स 3bc माइनस 7ad। आराम से बताना कि मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा है, दोनों को ऐड नहीं कर सकते, वो तो मुझे चेक करना है। तो सर देखो ये पूरा इवन आएगा और ये इवन है, तो ये इसमें लाकर जोड़ोगे तो ये वाली चीज भी कैसी आ जाएगी सर, इवन। बिल्कुल सही, तो ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है। कैसे पता चला, वापस सुनो, इस पूरी चीज को ऐसे लिख लिया, जो पार्ट आपको चेक करना है वो इसमें से अलग कर लिया, फिर पीछे जो बचा इसमें से -4 कॉमन लिया, तो ये ए बी सी डी इनमें से उठाए हुए कोई से भी नंबर हो 4 से मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ये इवन है, इसको इधर ले जाकर जोड़ो तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, इवन। यही तो पूछ रहा है कि ये क्वांटिटी इवन है कि नहीं है। हाँ सर ये क्वांटिटी जो है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। उसके बाद में आते हैं सर ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं सर, मान लो कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड विद सी कॉमा डी। मतलब सर हमने ये मान लिया कि बाहर वालों का दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 माइनस 7 अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7, दिस इज 2 टाइम्स एनी इंटीजर i1। तो ए बी सी डी से रिलेट हो गया, ये इक्वेशन ट्रू मान ली। अब इसको सी डी को ई एफ से रिलेट करा हुआ मान लो, सी डी को ई एफ से रिलेट किया हुआ मान लो। तो सी डी को जब ई एफ से रिलेट करोगे तो सर दैट इज हमें दे रखा है 3 बाहर वालों दोनों का मल्टीप्लीकेशन सी एफ माइनस 7 डी ई, दिस इज 2 टाइम्स एनी इंटीजर 2, क्योंकि इस तरफ मुझे एक इवन नंबर मानना है। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने ट्रू मान ली या गिवन मान ली। अब इसके बेसिस पे हमें चेक करना है कि क्या ए बी और ई एफ रिलेट होंगे। सर ए बी और ई एफ को रिलेट करने का मतलब है बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या ये भी इवन है कि नहीं। क्या इन दोनों के बेसिस पर आप ये स्टेटमेंट कमेंट कर सकते हो? क्या आप इन स्टेटमेंट पे कमेंट कर सकते हो? जल्दी बताओ। तो सर अब कैसे कमेंट करें इन दोनों इक्वेशन से, उस पे कैसे जाएं? तो मैंने कहा देख यार डी के साथ एफ है, तो यहां पर मुझे एफ बनाना पड़ेगा। पूरे को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इस पूरे को एफ से मल्टीप्लाई किया, है ना, और इस पूरे को बी से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे को एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3ADF माइनस 7BCF इज 2I1F, ठीक है।
और इस पूरे को आप एक काम करो, अब देखो ये वाली चीज नहीं चाहिए मुझे, तो यहां पर बनाए BCF, इस पूरे को B से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3BCF माइनस 7DEB, है ना, इस पूरे को B से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा 2I2B। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये वाली दोनों चीजें मुझे एक साथ दिखाई दे रही है और इनमें से DB कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है 3AF माइनस 7BE, है ना, दोनों में से मैंने D कॉमन ले लिया। इन दोनों का जो एडिशन आएगा सर वो आएगा माइनस इसका और इसका एडिशन, माइनस 4 टाइम्स BCF, और इन दोनों का जो एडिशन आ जाएगा सर ये भी इवन ये भी इवन, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इवन, है ना। तो सर ये पूरा फिर से इवन लिखा हुआ है, तो ये इधर जाएगा, तो सर आप बोल सकते हो इस पूरे की वैल्यू इवन आ गई। इस पूरे की वैल्यू कैसे आ गई, इवन। सर आप इसको इवन कैसे बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे 4 है, इसको इवन कैसे बोल रहे हो, दोनों इवन नंबर का एडिशन इवन होता है, इसको इधर ले जाके जोड़ोगे इवन आएगा। बट क्या हम ये बोल सकते हैं इसके बेसिस पे कि ये इतना पार्ट इवन होगा, सिर्फ इतना पार्ट क्या इवन होगा, नहीं बोल सकते सर, मतलब यहां से तो हम प्रूव नहीं कर पाए। तो अब इसका रिवर्स या नेगेटिव थिंकिंग वाला एग्जाम्पल सोचो, ठीक है, हाँ ना, नेगेटिव थिंकिंग वाला आप एक एग्जाम्पल सोच लो जो इसको नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करता हो। मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो प्रूव हो गया, नेगेटिव थिंकिंग वाला एक एग्जाम्पल हमने सोच लिया, हाँ ना। डी प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है ना, क्योंकि यहां से हम इवन नहीं बोल सकते, हो सकता है ये ऑड हो जाए तो सर ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाए, ये ऑड हो जाए तब भी इवन आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, बट इसको हम श्योरली इवन नहीं बोल सकते, है ना। क्या मेरी बात समझ गए। अब एक एग्जांपल आप मुझे सोच के बताओ नेगेटिव थिंकिंग वाला। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है 2 1 इज रिलेटेड टू 3 1, चेक कर लेते हैं भाई। बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, माइनस अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो आ रहा है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। बेटा ये तेरा गलत है एग्जांपल, क्योंकि ये वाली पूरी चीज इवन आनी चाहिए थी। हाँ और बताओ, ये एग्जांपल जो बोल रहे हैं ना 2 1 3 1 फिर पता नहीं 2 4 ऐसा कुछ बोल रहा है, गलत है वो, क्योंकि बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 इंटू 3 6 और माइनस 21, तो ये माइनस 15 आ रहा है, ये इवन नहीं आ रहा, मतलब पहले तो यही दोनों आपस में रिलेट नहीं होंगे। अभी भी मैक्सिमम जनता उसी चीज में गलती कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और कोई बताओ जल्दी से, आराम आराम से बताओ, आराम आराम से, मैं आपके कमेंट थोड़े से पूरे 3 बताओ ना, ये इससे रिलेट हुआ, ये इससे हुआ, पर आखिरी और पहला नहीं रिलेट हुआ। थ्री 4 6 4 आगे बता, 3 1, अरे आराम से बताओ, मतलब अब सब बताएंगे तो तेजी से बड़ा बताया जाएगा। एक काम करो ना, मैं सोचता हूं जैसे यहां पर इसको दोनों इवन नंबर ले लो, यहां पर दोनों ही इवन ले लो, जैसे इससे मैंने मैप कर दिया 3 1 2 4 हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये जो मैं रिलेट कर रहा हूं उसमें A क्रॉस B, मतलब पहला एलिमेंट यहां से और दूसरा एलिमेंट यहां से, और पहला एलिमेंट यहां से दूसरा एलिमेंट यहां से, 3 1 2 4 बिल्कुल सही। क्योंकि सर देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 12, और 12 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2 इंटू 7। सर दोनों ही इवन नंबर है तो इनका डिफरेंस इवन आ रहा है, ठीक है सर। फिर 2 4 को आप रिलेट कर लो, जिसमें एक काम करना, ये वाला इवन लेना, ये ऑड ले लेना, मतलब दोनों में से एक इवन एक ऑड ले लो। तो मैंने दूसरा पेयर जो सोचा, एक इवन एक ऑड, मैंने क्या किया फिर उसके लिए, तो यहां से कोई भी एक इवन उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल 6 उठा लिया और यहां पे 1 उठा लिया, यहां पर 6 और यहां 1। एक बार चेक करना, बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस
अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 24, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों इवन है तो सर हाँ ये भी इवन आएगा। अब आप चेक करो कि क्या ये दोनों रिलेट हो रहे हैं, क्या 3-1 इज रिलेटेड टू 6-1। मतलब हमें यह चेक करना है कि बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 7 इंटू 6। सर ये आ रहा है 9 माइनस 42, जो कि हमारे पास में कितना होता है सर -33। तो ये जो है ये इवन नहीं आ रहा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 3-1 इज रिलेटेड टू 2-4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सोचने का तरीका समझ में आया सबको। एंड 2-4 इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ठीक है, ये इससे रिलेट हो रहा है, ये इससे रिलेट हो रहा है, बट 3-1 इज नॉट रिलेटेड टू 6-1, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये दोनों रिलेट हो रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं, ये रिलेशन के अंदर है, ये भी रिलेशन के अंदर है, बट वो रिलेशन में नहीं है, ऐसा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बेसिकली ये दोनों इवन ले लो, इसमें एक इवन एक ऑड ले लो, सारे पेयर बन जाएंगे। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं भाई कितने % जनता का सही जवाब है। ओनली 30% जनता का सही जवाब है। भाई इतनी प्रैक्टिस के बाद में भी फिर कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं कैसे इसको इंप्रूव करूं ये बताओ। सेट बी में 2 नहीं है, कैसी बात कर रहा है, सेट बी में 2 नहीं है। तो मैंने 2 लिया कहां, मैंने तो ये देख ए क्रॉस बी के पेयर हैं, ये सारे के सारे पेयर ए क्रॉस बी में है, मतलब पहले वाले एलिमेंट ए से हैं, दूसरे वाले एलिमेंट बी से हैं। तो मैंने 2 पहली पोजीशन पे रखा है, ध्यान रखना। तो 2 जो है वो सेट ए में है। डाउट पूछने से पहले कुछ भी मत पूछो भाई, क्लास का टाइम भी वेस्ट होता है, थोड़ा सा खुद सोच लो। हाँ आज अभी वो पैरेलल वाली क्लास है नहीं, तो टीके सर ओपी, टीके सर ओपी, शाबाश। जो होमवर्क दिया है वही कर ले बेटा, तेरा ही भला हो जाए, क्या पता। हाँ कंफ्यूजन तो देख हमेशा ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। कंफ्यूजन है तो छोड़ दे भाई, ये जो 100% श्योर क्वेश्चन आने वाला है इसको छोड़ दे फिर। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन रहेगा बोल रहे हैं। आज इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्यों ऐसी पोल का रिजल्ट देखकर डीमोटिवेट होना। बहुत सारे दे दिए भाई एग्जांपल्स, है ना। आ जाइए सर, एक रिलेशन डिफाइन करो n क्रॉस n की रियल मैट्रिसेस A पर A मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद B इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P A P इनवर्स B होना चाहिए। मतलब सर क्या हुआ, हमारे पास में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जिसमें सारी मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n की, मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर है n क्रॉस n। ठीक है, अब की बार ये 2 नेचुरल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका ऑर्डर है। और इस तरफ भी हमारे पास में वही मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है n क्रॉस n। हम यहां पर लिखी हुई किसी मैट्रिक्स A को यहां पर लिखी हुई मैट्रिक्स B से तब रिलेट करेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि P A P इनवर्स बराबर B होगा। सर ये P कौन है, P कोई भी, अब ये जो लैंग्वेज है ना, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब P जो मैट्रिक्स आप सोचो दिमाग में वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसको डायरेक्टली सोचने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई वो जो P में दिमाग में हम जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सोच रहे हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो ले सकते हैं, है ना। तो अगर P आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि सर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B बराबर होने चाहिए।
मतलब हम इसको इधर तभी रिलेट करेंगे जब वो खुद खुद से रिलेट होगी, है ना, कि इधर वाली मैट्रिक्स को इससे तभी रिलेट करेंगे जब वो दोनों बराबर हो, मतलब हर एक एलिमेंट खुद खुद से रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैं रिलेशन आपको दे रहा हूं, ए इज रिलेटेड विद बी, ये रिलेशन कैसा है सर? ये रिलेशन है सर आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इस सेट में सारी की सारी n क्रॉस n वाली डिफरेंट मैट्रिक्स है, इस सेट में भी वो सेम मैट्रिसेस है। उसने बोला कि P कोई नॉन सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर कोई भी एक मैट्रिक्स है जो इस रिलेशन को फॉलो करे। तो नॉन सिंगुलर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है ना। तो सर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां रख दें तो A और B बराबर आ जाएंगे, क्योंकि I का इनवर्स और I होता है, ये भी I होता है, तो A और B मैट्रिक्स बराबर हो गए। मतलब आप हर एक मैट्रिक्स को खुद खुद से रिलेट कर रहे हो, ना एक्स्ट्रा ना कम। तो मतलब ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है सर? रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ले भाई, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला है लैंग्वेज में कि P, सर आपको कैसे पता कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो उसने कहा देयर एग्जिस्ट, कि ऐसी कोई एक मैट्रिक्स होगी जो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए बस। तो मैंने जो ये माना है, ये नॉन सिंगुलर ही तो मानी है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कहां 0 होती है। फिर कुछ बच्चे मेरी बात को मानते नहीं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि सर P A P इनवर्स ये वाला रिलेशन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A आपस में रिलेट होंगी। मतलब सर B की जगह A रख दो, कि मतलब क्या ये बात सत्य है? अब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे सोच रहे हो कि सर ये तो हमेशा ट्रू नहीं है। मैंने कहा हमेशा तो मैंने बोला भी नहीं। पहले मेरी बात हिंदी में सुनो ध्यान से कि ये लैंग्वेज बोलती क्या है। मैंने कहा यार कि क्या ऐसी कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो? मतलब ए तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, क्या P की जगह ऐसी कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रख सकता हूं कि P A P इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन A के बराबर आ जाए? हां सर। और दिमाग में सबसे पहले आने वाला एग्जाम्पल क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रख सकते हो सर। तो इसीलिए उसने बोला कि क्या किसी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या ये रिलेशन सही है? हां सर, अगर ये नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें तो A और B बराबर है, गेम खत्म। तो सर ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है। हां, दिस इज ट्रू फॉर, ऐसे लिखेंगे, P बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बीच में से टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूं। आज जब मैं बोल रहा था कि मैं ऑफलाइन सेंटर गया तो मुझे एक बच्ची भी मिली, उसके पेरेंट्स भी मिले और वो बहुत परेशान थे। शायद बच्ची के 98 पॉइंट कुछ परसेंट आए हुए थे, परसेंटाइल आए हुए थे मेंस में, और जेई एडवांस भी वो बोल रही है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगी। बट दिक्कत ये हुई कि सर मेरे बोर्ड्स में 72% रह गए, शायद ऐसा उसने बताया। उसके पिताजी ने, क्योंकि कन्वर्सेशन चल रही थी मेरे से, तो उसके पिताजी ने बोला कि सर हमसे गलती ये हुई कि हमने अपने बच्चे को ये बोल दिया कि सिर्फ बोर्ड्स पे, जेई पे फोकस कर, बोर्ड्स पे फोकस मत कर, कि जेई निकल जाएगा तो बोर्ड्स तो निकल ही जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिस एग्जांपल इज फॉर यू। तो वो बच्ची बोली कि सर मैंने जेई पे फोकस किया और मैंने अच्छा खासा, मतलब 98 पॉइंट समथिंग इज ए गुड परसेंटाइल यार। और जेई एडवांस में भी अगर वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रही हैं, ठीक ठाक नंबर लेके आई है। मैंने उससे नंबर नहीं पूछा क्योंकि वो बच्ची रो रही थी। मैंने कहा ऐसे ही मार्क्स पूछूंगा अच्छा नहीं लगता। बट उसने बोला कि 72% है, तो मैंने तो वहीं पे चुप हो गया भाई, क्योंकि मिनिमम 75% चाहिए होते हैं बोर्ड्स में, 75% बोर्ड्स में। तो उसके पिताजी ने एक लैंग्वेज बोली कि सर कोचिंग वाले, मतलब वो कहीं और पढ़ रही थी, चाहे कोई सा भी कोचिंग हो, मैं किसी को भी ऑफेंड या डिफेंड नहीं कर रहा हूं। कोचिंग वालों ने सर कभी बताया नहीं कि उन्होंने तो कहा था कि बोर्ड्स की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। मैंने कहा हाँ सही कहा है, जहां पर भी आपने पढ़ा है बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा शिद्दत से जेई की तैयारी करता है, मेंस और एडवांस की, तो बोर्ड्स की तैयारी हो जाती है। मैंने उस बच्ची से ही पूछ लिया, सामने बैठी थी, मैंने कहा बेटा नंबर परसेंट कम क्यों आए? बोले सर कभी कोचिंग वालों ने लिखना नहीं सिखाया। अब वो बात ट्रू और फॉल्स दोनों है एक साथ। ट्रू क्योंकि हम हर बार आपको ऐसे लिखना नहीं सिखाते कि भाई ये सवाल अगर बोर्ड में आ जाए तो कैसे लिखना है। हर सवाल पे मैं ये डिस्कशन नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन, लॉजिक जो आप बोर्ड में गलत कर सकते हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोर्ड में मत इस्तेमाल करना। हाँ, इनवर्स, स्क्वायर,
पावर सब निकाल निकाल के दिखानी है। अगर वहां पर ए क्यूब पूछा है तो ए क्यूब निकालना है मल्टीप्लाई कर करके, बाकी सब दिमाग से भूल जाओ। तो ये बातें मैंने आपको बताई है, और साथ में ये भी बोला था कि भाई हर एक चीज को मैं लिख के दिखा देता हूं, तुम देख लेना। तो उसी से मैंने थोड़ी सी शिक्षा लेते हुए, मतलब कि हाँ यार थोड़ा सा मेरे लिए भी एक लर्निंग पार्ट है कि भाई लोग जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि सबको इस बार बोर्ड्स की चिंता है, और ये आप सभी सब्जेक्ट्स में वैलिड कर लेना प्लीज। चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट हो गया यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इस एक्सरसाइज को आप अब खुद करेंगे, ठीक है। सिर्फ सीधा सीधा गूगल बार पे जाइए, यहां पर लास्ट 10 ईयर्स जो भी तुम्हारा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी वो बोर्ड डालो, उसके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लो विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर वाइज भी मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप भी तुम बहुत सारे जानते हो, मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ठीक है, आराम से। एनसीईआरटी से तो भरा ही पड़ा है सर पूरा का पूरा। उसको देखो कि डिटर्मिनेंट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और ये काम आप एकदम ऐसे जब स्क्रोलिंग कर रहे हो ना इंस्टाग्राम, तो ये काम तब भी कर सकते हो। कोई पेन कॉपी हमारे पास में नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स डिटर्मिनेंट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, आगे पीडीएफ। वो पीडीएफ तुम्हारे मोबाइल में खुलेगी। सवाल नंबर 1 कितने मार्क्स का है, कैसे स्टेप में उसने एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखते जाओ। सवाल नंबर 2 कितने मार्क्स का है, कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या लिख रहा है वो, गिवन दैट, टू प्रूव, हेंस, सिंस, वी नो, गिवन दैट, ये सारी चीजें वहां से ऑब्जर्व करते जाओ। कॉन्सेप्ट, तरीका सब तुम्हें पता है, वो जो लिख रहा है एक बार वो देख लो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे जब भी आपका चैप्टर खत्म हो जाए तब ये एक्सरसाइज करते रहिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं बोल रहा हूं कि भाई सर आपने तो हमें 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना, ना सॉल्व तुम कर चुके हो। जो भी कॉन्सेप्ट इनसे तो हल्के ही होंगे जो भी पूछे जाएंगे, तुझे सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखना है। इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो शायद तुम्हें अब पता नहीं, जब मैं चैट ऑन करूं तो बताना, शायद सीबीएसई जो है वो टॉपर की कॉपी अपलोड करती है शायद। अब ये बात कितनी सत्य है कि नहीं मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, जो भी टॉपर है पिछले साल का 12th का, उसकी शायद सीबीएसई या हर एक बोर्ड उसकी सॉल्यूशन नोटबुक, मतलब जो वो लिख के आया है पेपर में, वो अपलोड करती है। एक बार वो भी खोल के देख लो उसने क्या लिखा था, उसने कैसे लिखा है, यही तो देखना है ना भाई। स्पेलिंग तो तुम्हें आती है, लिखना भी आता है, कॉन्सेप्ट भी पता है। तो ये काम करते रहिएगा प्लीज, चुप चुप के खुद। और ये स्क्रोलिंग वाला काम है, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा। जैसे जो चैप्टर खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूं प्लीज, ठीक है। एक शीट पे ये बात लिखो और सामने जहां बैठ के चिपकाते हो वहां, जहां बैठ के पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका लो, ठीक है। नेक्स्ट वापस आता हूं, क्योंकि मैं भी तो बाहर निकलूं कमरे से तब मुझे भी तो पता चले कि भाई जनता क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये एक मुझे आज बड़ा थोड़ा सा डिसहर्टनिंग मोमेंट लगा कि उस बच्ची ने, बेचारी ने बोर्ड्स की थोड़ा सा सीरियसली और ले लेती बोर्ड को। इसका मतलब डरने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं बोल रहा हूं कि भाई सर ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा तब होता है जब आपका एक सब्जेक्ट पूरा उड़ा हुआ हो, और ऐसा तब होता है जब आपने जेई की प्रिपरेशन ढंग से की ही ना हो, आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है। शिद्दत से मतलब आपने लगकर अगर पढ़ाई की है तो बोर्ड्स हो जाता है। अब ये सर ऑफिशियली ट्रू स्टेटमेंट है क्या, मैंने कहा देखा ऑफिशियली ट्रू तो भाई मैं बोल के फंसना नहीं चाहता, बट हाँ जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिए वो लास्ट के टाइम पे बोर्ड्स के पीवाईक्यूज और अपने स्कूल में जाकर एग्जाम्पल पेपर, सैंपल पेपर जो भी आते हैं वो सॉल्व कर करके नंबर अच्छे ले आते हैं। 2 सब्जेक्ट और पढ़ने होते हैं उसके बाद में, एक तुम्हारा ऑप्शनल और एक इंग्लिश, तो बच्चे कर लेते हैं मैनेज पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी रखो ताकि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ना भागना पड़े। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि सर ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो अगर मैट्रिक्स ए बी से रिलेटेड है तो मतलब सर ये वाली इक्वेशन ट्रू है, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू, मतलब ये गिवन है। अब हमें टू प्रूव करना है क्या बी भी मैट्रिक्स ए से रिलेटेड है, मतलब पी बी पी इनवर्स भी क्या मैट्रिक्स ए के बराबर होगी, ये हमें चेक करना है। मतलब जब सिमेट्रिक वाले रिलेशन में आप जाते हो तो यही की इक्वेशन आपके पास में होती है, ये तो पहुंचना है यहां पर। आ जाओ भाई,
तो मैंने कहा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस पूरी मैट्रिक्स को मैं P से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा P स्क्वायर A P इनवर्स, इस तरफ आ जाएगा P B। फिर मैं इसी इक्वेशन को P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो P स्क्वायर A P इनवर्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा P B P इनवर्स। अब ये लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी हुई है P B P इनवर्स, और राइट साइड वाली चीज को यहां लिख रहा हूं, क्या ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो सकती है किसी ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P के लिए? हां सर, P जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये और ये इक्वेशन बराबर ही लिखी हुई है। तो अब ये 2-4 स्टेप करके दिखा दिए कि उसने जो बात बोली है वो भी हमने यूज कर ली, है ना। सारा खेल लास्ट में जाकर है इसी बात का कि अगर P आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो तो आप ये बेसिकली ये आइडेंटिटी रिलेशन ही है। ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन ही हो जाएगा, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स को खुद से रिलेट कर रहे हो, तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, ये वाला अभी भी होमवर्क है, लैंग्वेज का ही झोल है सर इसमें। देख रहे हो हमारे टाइम पे ये वाला सवाल आया था, जो तुम्हारा जेई मेंस है। 2010 वाला पेपर अच्छा था, ऑल्दो अभी जो पेपर आ रहा है वो इससे लाख गुना बहुत अच्छा है, बट जैसे AIEEE एक पैटर्न फॉलो करता था, इस टॉपिक से ये वाला सवाल आएगा। जैसे हमारे टाइम पे ऐसे बोलते थे टीचर जब हमें पढ़ाते थे, टेंजेंट का सवाल पक्का आएगा, आता भी था। फिर एक चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिकल रीजनिंग, वो हट चुका है तुम्हारे सिलेबस से, उससे सवाल पक्का आएगा, आता भी था। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का सवाल पक्का आएगा, आता भी था, क्योंकि तब एक ही पेपर होता था पेन पेपर में, AIEEE में। एडवांस में तो कभी भी कोई तुक्का नहीं मारता था कि ये वाला सवाल आएगा, बट हाँ ये सरप्राइज निकला हमारे लिए भाई, उसने मतलब हम भी तैयारी करके गए थे, पर ये क्या पूछ लिया, ये क्या है। सारा खेल लैंग्वेज का है, तो वापस सॉल्व करना है इसको। इस सवाल की बात कर लेते हैं सर। इस सवाल का आप मन में आंसर बता दो, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। सभी दोनों रिलेशंस के बारे में ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की बात की है, मतलब रिफ्लेक्सिव चेक करना भी नहीं है सर। सेट एस में ए और बी का पेयर बनाया है, ए और बी दोनों रियल नंबर है 0 को छोड़कर। तो यहां पर पेयर कब बनेगा? जब सेट एस की बात कर लेते हैं, यहां पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मुझे पता करना है। ठीक है सर, तो ए और बी का पेयर आप तब बनाना, ए इज रिलेटेड विद बी इफ क्या होना चाहिए, 2 प्लस ए अपॉन बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सारे रियल नंबर्स हैं, बस 0 को छोड़ के, मतलब ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते। मैंने कहा अगर कोई ऐसा, सिमेट्रिक में सीधा सीधा एग्जांपल सोच लो, ये कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, कोई ऐसा पेयर जो इसको सेटिस्फाई करता हो और ऐसा उल्टा जो नहीं करता हो। सर मिल गया, ए की वैल्यू ले लो, ए न्यूमरेटर में है ना 1, और बी की ले लो -3। मैंने दो रियल नंबर्स लिए हैं, दोनों 0 को छोड़कर लिए हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं? हाँ सर, ए की जगह 1 और बी की जगह -3, तो सर ये आ जाएगा 2 - 1/3, मतलब सर ये वैल्यू आ रही है 5/3। हाँ सर, ये 0 से बड़ा है। अब इसका उल्टा सोच, क्या -3, 1 रिलेशन में है? मतलब सर क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है? ए की जगह -3, बी की जगह 1। सर ये आ रहा है -1, ये 0 से बड़ा नहीं होता। तो सर आपने सिमेट्रिक के लिए क्या किया, ये वाला एग्जांपल लिया जो इस रिलेशन एस में है, बट इसका उल्टा रिलेशन एस में नहीं है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो। तो सर ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव इसी से सोच लो कि भाई ये वाला पेयर जो है वो इसमें नहीं है, तो -3, 1 यहां बनना चाहिए। देखते हैं, है ना। तो -3 जो मान लेते हैं सर, वो किससे रिलेट हो गया? -3 से रिलेट हो गया। हाँ, ए और बी दोनों -3 ले लो, तो ये 1 बन जाएगा। 1 + 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फिर ये जो 1 मैं ले रहा हूं ये डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना सर। 1, अब ये जो मैंने -3 लिया है ये कहां लिख सकता हूं? -3 मत लो, जो भी मैं यहां ले रहा हूं, जैसे -3, तो ये रखा जाएगा, ये ए की जगह, है ना, ऊपर लिखा जाएगा, और यहां पर 2 ले ले चल। अब ठीक है,
है ना, क्योंकि जब ये बनेगा तो सर ये पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर सर 2,1 भी है, हां, ऊपर 2 नीचे 1, तो ये बन जाएगा 2+2, ठीक है। तो ये वाला भी रिलेशन में है और ये वाला भी रिलेशन में है। ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद सी, बट ए सी रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब सर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब ये वाला जो रिलेशन है उसमें 2 रियल नंबर्स हैं, स्क्वायर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर आना चाहिए। तो भाई बताओ ये सिमेट्रिकल है क्या? हां सर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई इंटीजर आता है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो इंटीजर ही आएगा। हां सर, ये जो रिलेशन टी है ये सिमेट्रिकल है। आपने ए और बी का ऐसा पेयर बनाया कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इंटीजर आता है, तो दोनों की जगह बदल दोगे तो बस इंटीजर का नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीजर का नेगेटिव इज ए इंटीजर, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं सर। तो सर ये जो रिलेशन टी है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो मान लिया कि ए कॉमा बी रिलेशन टी में है, दैट बिलोंग्स टू रिलेशन टी। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक इंटीजर है कोई। फिर मान लेते हैं कि बी कॉमा सी वो भी रिलेशन टी में है, मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी कोई इंटीजर आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को ट्रू मानकर क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ए कॉमा सी टी में होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी क्या कोई इंटीजर आएगा? सर दोनों को ऐड कर दो तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों इंटीजर्स का सम सर ये भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया। तो सर यहां से हम डायरेक्टली इस चीज को बोल सकते हैं कि हां सर, अगर ए बी पेयर्ड है, बी सी पेयर्ड है, तो पक्का ए सी भी पेयर्ड होगा। मतलब सर आप ये बोल सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब आप ऑप्शन चेक कर लो भाई, ठीक है। एस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए। ये इसके ट्रांजिटिव ना होने का एग्जाम्पल है, नेगेटिव थिंकिंग। और सबसे बढ़िया तरीका सर हम नहीं सोच पा रहे, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, और कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि तुम घर पे जाकर मेरे बताए हुए एग्जांपल्स के अलावा 2 या 3 एग्जांपल उसी के नीचे नहीं सोच रहे। और जब तक नहीं सोचोगे, कोई फॉर्मूला थोड़ी है भाई ट्रांजिटिव चेक करना, साचना है। नहीं सोचोगे मैं आपकी मदद या कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो सर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, तो एस इज सिमेट्रिक बट एस, सॉरी टी इज सिमेट्रिक बट एस इज नॉट। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो गलत हो गया। बोथ एस एंड टी आर सिमेट्रिक, सर ये भी गलत हो गया। एस इज ट्रांजिटिव, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर डी है जी, ऑप्शन। चलिए भाई यहां तक बताओ कि कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है तो आप मुझे बताना। ऑल करेक्ट, वेरी गुड, सब खुद हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिलेशन वाले हमेशा डिफिकल्टी आते हैं, मैंने जानबूझकर डिफिकल्ट वाले क्लास एग्जाम्पल में लिए और आसान वाले डिब्बी में डाले हैं। थोड़े आसान और थोड़े मुश्किल का कॉम्बिनेशन है, बट हाँ। एक चीज मैंने आपसे पूछी थी, क्या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड अपने टॉपर की कॉपी अपलोड करता है? वरना तुम लोग स्कूल गोइंग हो जो लोग, अब डमी डमी मत चिल्लाना भाई, ठीक है। स्कूल तो तुम्हारा है ही ना, तुम डमी हो तो अलग बात है। वहां से कॉपर कह रहा हूं, टॉपर की कॉपी देख सकते हो कि वो कैसे लिखता है, स्कूल वाला ही। एक फेंटा का कमाल है, वही धुरंधर वाला डायलॉग, बोले आजा भाई तुझे फेंटा पिलाता हूं, बस ऐसे ही। किसी दिन स्कूल जाओ, सीबीएसई टॉपर की कॉपी अपलोड करता है ना, हाँ, तो उसको डाउनलोड करो, वो कैसे लिखता है वो देख लेना, बस इतना से बोल रहा हूं। वरना तुम्हारे स्कूल में जो टॉपर है, भाई गर्मी बहुत हो रही है, फेंटा पिएगा? आज बाबा ने मेरे को दिए थे 100 रुपए, बोले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। तो मेरा तो एक ही दोस्त है भाई तू यार, वो भी सोच रहा है, बोले आज पहली बार ही बात कर रहा है, टॉपर तो तेरा दोस्त कैसे? भाई फेंटा पिएगा? फेंटा, साथ में समोसा भी खाएंगे, आजा दोनों भाई कैंटीन चलते हैं, शाबाश, आराम ज्यादा। बोले बोर्ड बहुत डिफिकल्ट है यार भाई। हाँ ये भाई तो आप कैसे लिखते हो? हाँ, जैसे ही काम आए तू से सीधा आप पर, रिस्पेक्ट।
आप कैसे लिखते हो ये मैथ्स वाला? जब मतलब कोई भी जैसे केमिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल पेपर आ जाता है, उसमें मेरे से तो ना स्टेप्स नहीं लिखे जाते, आप कैसे लिखते हो? ऐसे ऐसे तो 2 मिनट में तो कैसे बता, आप अपनी कॉपी दे दोगे मुझे एक बार? थैंक यू। फेंटा दो पी लो, कोई बात नहीं भैया, मेरी फेंटा भी इनको ही दे दो। काम करो तरीके से। पा एक कह रहा है सर मैं ही टॉपर हूं, फिर ठीक है, तो तू अपनी कॉपी बाकी सबको दे दे। तुम्हें क्या अब सारी चीजें सिखानी पड़ रही है। एक कह रहा है कि सर स्कूल वाले जो टीचर हैं वो हमें कोचिंग का काम नहीं करने देते। अरे बना के रखो। मान लो कि जो बच्चे रेगुलर हैं, ये तो अर्जुना का मॉड्यूल है, जो मान लो आप अपना मॉड्यूल खोले बैठे हो और चुपके से होमवर्क कर रहे हो, या फिर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, या फिर डिब्बी सॉल्व कर रहे हो। हाँ सर, गुरुजी आ गए जिसकी क्लास में पीरियड चल रहा था स्कूल में। सर ये पता नहीं, मैं तो देख रहा था। हाँ सर, एक पागल पता नहीं क्या पढ़ाता है सर, डिब्बी डिब्बी, ये कोई नाम हुआ डिब्बी? बाकी लोग इतने बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, चैलेंजर क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन, डिब्बी नाम रख, पता मैं तो देख रहा था कितने सारे डिब्बी दे दी, क्या करना होता है सर? बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता, हौच पौच खिचड़ी बना रखी है एकदम। सर आप पढ़ाते हो मैथ्स यहां पर, इससे सर मैं ये 2-4, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि ये आपके पढ़ाने के बाद में स्कूल में आप पढ़ा रहे हो क्या मैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कर पा रहा हूं? सर आप मानोगे नहीं, 3 सही कर दिए मैंने, करे 2 ही हैं, 2 में से मतलब 3 में से 2 सही हैं सर, अभी एक में डाउट है। डाउट मत पूछ लेना स्कूल वाले टीचर से, वो एडवांस वाले सवाल करना। सर ये एक में डाउट है, ये मैं घर पे जाके कर दूंगा। सर आप प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं आप स्कूल के बाद में? क्योंकि पापा कह रहे थे अगर तेरी मैथ्स वीक है तो कोई बढ़िया टीचर ढूंढ। वो पता नहीं एक बैच का ऐप का पता नहीं क्या, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, आपसे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं ये कर लूं एक बारी थोड़ा सा? वो भाई अगर उसकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी परमिशन दे, मैं कह ये हुई ना बात, कर बेटा फटाफट, तू मेरी क्लास का काम छोड़, ये डिब्बी फटाफट निपटा। तो ऐसे खेलो ना, तुम वहां जाती सॉरी सर, फिर अगले दिन सर मैनेज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मास्टर के फेर दिया करो एक कोट तुरंत जाती। यस, जेंजी है थोड़े, जेंजी वाले वो तो लाओ लक्षण, वो है ही नहीं तुम में यार। क्या करते हो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। बोले स्कूल में सर कॉलेज ये वाला काम करने नहीं देते, वो कैसी बात कर दी। हाँ ना, पा, हाँ ना, ऐसे ही करना होता है। अब ये तुम क्या सारी टेक्निक सीखोगे क्या मुझसे? सर ये तो बढ़िया आइडिया है, अब की बार ऐसे ही करूंगा। बस ये क्लिप कटने से पहले तुम अपने टीचर के पास पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हारे टीचर भी कहीं ना कहीं देख तो हम ही रहे हैं। आ जाइए, शाबाश। अब चलते हैं सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर। अगर एक रिलेशन, एक सेट में अगर पी एलिमेंट्स हैं तो द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए आर आइडेंटिटी, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस की बात मैं अलग से करूंगा, घबराना मत। इसको लेते हैं एक एग्जांपल से, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई भी आवाज करेगा नहीं। अगर मान लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ऑन सेट ए, तो मुझे यह बात तो समझ में आ गई, ध्यान रखना कि मुझे ए क्रॉस ए बनाना है, और ए क्रॉस ए मैट्रिक्स स्टाइल में लिखा करो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। मतलब सर 1 1 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा, और 3 3 का पेयर बनेगा, फिर 1 2 का पेयर बनेगा, 2 1 का भी पेयर बनेगा, फिर 3 1 का 1 3 का पेयर बनेगा, और 3 1 का भी 2 3 का भी पेयर बनेगा, 3 1 3 2। सर बीच में मैट्रिक्स पढ़ाने लग गए क्या? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, ये रिलेशन ही लिखा हुआ है ए क्रॉस ए। चलो भाई शुरू हो जाओ। इसमें अगर 3 एलिमेंट्स थे तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल सर 9, ठीक है। डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं? ये जो खुद खुद से रिलेट हो रहे होंगे सर, ऐसे 3। मैंने कहा ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं? अगर सेट ए में साथ साथ में ये भी सोचते रहना, चलो उसको बाद में सोचेंगे।
सर टोटल 9 है, 9 में से 3 गए, 6, 6 का आधा, तो 9 में से डायगोनल वाले गए बटे 2। याद आया? टोटल अगर एक में n स्क्वायर एलिमेंट्स है तो डायगोनल पे n, ये होता है सर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, मतलब सर ये है 3 और इस तरफ भी 3। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, सर एक सेट पर एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है, एक सेट पर एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है जब आप 1 1 2 2 3 3 को ले जाओगे। फिर बात आती है सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। जो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो, ध्यान सुनना, जो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो उसको सोचना भी आपको आना चाहिए। जो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो उसमें क्या इन सभी लोगों का 1 1 2 2 3 3 जो खुद खुद से रिलेट हो रहा है, क्या उनका पहुंचना मस्ट है क्या? हां सर, या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक बार ये जो मैट्रिक्स वाली रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ए क्रॉस ए ऐसे लिख रहा हूं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, है ना? 2 3 3 2, देखना भाई 9 एलिमेंट हो गएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा प्लीज। सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोला जाता है कि खुद खुद से तो रिलेट होना ही चाहिए, इसका मतलब सर इनका तो जाना कंपलसरी है ही है, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोला गया कि खुद खुद से रिलेट होगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा चलेंगे। तो जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कर रहा हूं तो इसके पास एक ही ऑप्शन था, इसके पास एक ही ऑप्शन था कि भाई हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हैं, तुझे तो चलना ही पड़ेगा। इसके पास भी एक ही ऑप्शन था कि हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, तुझे भी चलना पड़ेगा। और इसके पास भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, तेरे पास भी एक ही ऑप्शन है। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में बोला गया है कि कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चलेंगे। तो सर इन सब के पास दो दो ऑप्शन है। क्यों भाई? कि बोले भाई अगर तुम आके बैठ जाओगे तो ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है, आके बैठ जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, आकर नहीं भी बैठोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। इतना एलिमेंट को इसके अंदर रखने से, मतलब इनको एक एक ऑप्शन देने से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन चुका है। अगर आप इसी रिलेशन को यहीं पर ही बंद कर दो अब कि सर हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें से किसी भी एक पेयर, दो पेयर, 5 पेयर्स को यहां लाकर रख दोगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब सर कि इन सभी पेयर्स के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 पेयर्स हैं, सबके पास दो दो ऑप्शंस हैं कि भाई तू चले तो भी ठीक, तुम अगर मान लो यहां पे 3,2 आकर बैठ जाए तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है? सर खुद खुद से रिलेट हो तो गए, ये तो एक्स्ट्रा है, वो चलेगा। तो मतलब सर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने आए? ऑप्शंस है किस किस के पास, ध्यान से देखना, इनको तो जाना पड़ेगा, इन सब के पास ऑप्शंस है, दैट इज 2 की पावर 2 की पावर। सर टोटल एलिमेंट्स थे 9, जिसमें से 3 का जाना कंपलसरी था, तो पीछे बचे 6, तो 2 की पावर 9 माइनस 6। टोटल थे 9, उसमें से 9 माइनस 3, 9 थे टोटल, जिसमें से इनके पास तो एक एक ऑप्शन है, तो ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है सर? 6 बार। तो सर 2 की पावर 6 इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने कहा इसी चीज को जनरलाइज कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा इसी चीज को अगर मुझे जनरलाइज करना हुआ तो मैं कैसे बोलूंगा कि अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स है, ध्यान सुनना, अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स हैं तो उसके a क्रॉस a वाले में कितने एलिमेंट्स होंगे? साथ साथ में एग्जांपल इसीलिए लिया है,
सर ए क्रॉस ए में टोटल आपके पास में पी स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। बहुत बढ़िया। अगर पी एलिमेंट्स है तो खुद खुद से रिलेट होने वाले कितने होंगे, मतलब इस तरीके के 1 1 वाले, 2 2 वाले, ऐसे पी पी वाले, ऐसे कितने होंगे सर? ऐसे ये पी एलिमेंट्स होंगे। मैंने कहा ये पीछे कितने बचेंगे सर? टोटल पी स्क्वायर थे जिसमें से ये वाले जो हैं ये पी हैं, तो ये हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस पी। अब इन सबके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको तो चलना ही पड़ेगा भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं। इन सभी पेयर्स के पास दो दो ऑप्शंस है। तो बेसिकली आपने दो कितनी बार मल्टीप्लाई किया? पी स्क्वायर माइनस पी टाइम्स। तो द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा 1 होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज 1। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर 2 रेज टू द पावर p square minus p if number of elements in a set A are p। तो सेट A पर आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बना सकते हो? इतने। ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव सोच लिया, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब बात आती है सर सिमेट्रिक पर। अब किस पे बात आती है? सिमेट्रिक पर। ठीक है, हाँ है ना? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से देखना भाई, तीसरा पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। पहले छोटे के लिए सोच लेते हैं, है ना? सर सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 1 का आना और 2 2 का आना जरूरी नहीं है। यहां पर कपल थ्योरी जो है वो काम करती है। जो सेम पोलैरिटी वाला है वो तो खुद में ही खुश है, नो नेगेटिव मीनिंग शुड बी देयर। ये तो खुद ही खुद के साथ रिलेटेड है, तो भाई तू चल या ना चल कोई दिक्कत नहीं है। तू अगर जाकर बैठ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी में हमें यह ध्यान रखना होता है कि भाई जो ये ए बी है उसका बी ए भी हमको ले जाना है साथ में। तो इसका उल्टा तो यही है। तो बोले भाई तू चलेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी अच्छी बात है। तू चलेगा तो भी अच्छी बात है, तू नहीं चलेगा तो भी अच्छी बात है, तू चलेगा तो भी अच्छी बात है, तू नहीं चलेगा तो भी अच्छी बात है। अब भाई ये है जुगल जोड़ी। बोले भाई तुम्हें चलना पड़ेगा एक साथ, अकेला 1 2 का यहां कोई लेना देना नहीं है। आप बोलोगे 1 2 को इसमें रख दूं और ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ना 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 ना, ये जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे, वरना दोनों ही नहीं जाएंगे इफ यू आर मेकिंग ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस पूरे को एक यूनिट बनाओ और इसके पास दो ऑप्शन है। फिर सर ये और ये उसका उल्टा, इसके पास भी दो ऑप्शंस हैं, और ये और उसका उल्टा, इसके पास भी दो ऑप्शंस हैं। हां, इन सभी के पास दो दो ऑप्शंस हैं। अब मान ले ये बोल दे कि मैं जाना चाहता हूं सर, तो ये दोनों एक साथ आ गए यहां पर, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक है। ये दोनों एक साथ आ गए, फिर ये दोनों एक साथ आ गए, और साथ में यहां से ये आ गया, तो भी एक साथ है, क्योंकि सर आप ए बी के साथ बी ए को भी साथ में ला रहे हो, उन दोनों को एक यूनिट बना दिया। तो मैंने कहा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, एक बार बताना जरा। 1 2 3 4 5 6। सर अब की बार 2 वापस से 6 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी लिख दो इसको। अभी जनरलाइज करता हूं इस चीज को। तो सर ये हमारे पास में सिमेट्रिक रिलेशन आ गए। सर अगर सबने मना कर दिया तो मैंने कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबने मना कर दिया तो हमारा सेट बनेगा फाई, और फाई सिमेट्रिक होता है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं कि मान लो किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, सुनना जरा ध्यान से भाई, तो उसके ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो। यस सर, पी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। खुद खुद से रिलेट होने वाले ऐसे कितने होंगे भाई? खुद खुद से जो रिलेट हो रहे होंगे। सर खुद खुद से जो रिलेट हो रहे होंगे ऐसे पी एलिमेंट्स होंगे। पीछे यहां कितने बचे? पी स्क्वायर माइनस पी। ठीक है। और उसके बाद में सर आप हर एक पेयर की एक जोड़ी बना दे रहे हो। जैसे आपने इनको छोड़ दिया खुद खुद से रिलेट होने के बाद में, जितने बचे उनके आपने जोड़ी बना दी। तो सर इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इस पूरी जोड़ी के पास दो ऑप्शंस हैं, इस पूरी जोड़ी के पास दो ऑप्शंस हैं, ऐसे चलता जाएगा।
अब मुझे बताओ 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ। तो सर देखो ये p पेयर्स है तो 2 की पावर p, और ये कितने हैं सर, ये टोटल p स्क्वायर माइनस p थे, हर दो का आपने आधा कर दिया, तो सर ये जोड़ियां कितनी है, इसकी आधी, क्योंकि ये इतने पेयर मतलब यहां पे तो इतने एलिमेंट्स हैं और हमने हर दो पेयर का एक पेयर और बना दिया, एक यूनिट बना दिया। तो सर ये वाले 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p बाई 2। और अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप तो दैट इज 2 की पावर p प्लस p स्क्वायर माइनस p बाई 2, जिसको आप लिख सकते हो, ये 2 इधर जाएगा तो दैट इज 2p माइनस p, दैट इज p स्क्वायर प्लस p बाई 2, और जिसको आप ये भी बोल सकते हो 2 की पावर p इंटू p प्लस 1 बाई 2। इसको यहां पर भी सोचना बहुत आसान हो जाता है, ये इस वाले रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हो तो 1 2 और 2 1 को एक ही यूनिट काउंट करो, उस सिमेट्रिक में अगर ये गया तो साथ में ये भी जाएगा ही, ठीक है। तो सर इन सब के पास दो दो ऑप्शंस हैं, डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, n। ये खुद के उल्टे हैं सर, यहां कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इन इधर वालों के पास दो दो ऑप्शन है, इनमें से कोई भी उठ के गया तो उसके साथ वाला अपने आप उठ के चला जाएगा, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो हैं वो कितने आए भाई, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आ गए सर 2 की पावर में p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2, या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हो p इंटू p प्लस 1 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन दैट इज 1, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सेट A है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे भाई, तो सर आप बोलोगे 2 की पावर, अब की बार ये वैल्यू p दे रखी है, दैट इज 25 माइनस 5, यहां रख दिया सर, ये आ जाएगा 2 की पावर 20। तो सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे सर इसमें, सर इस केस में सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास में हो जाएंगे दैट इज 2 की पावर p इंटू p प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 2 की पावर 15। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है भाई, अब आते हैं सर एक मजेदार चीज पर, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। हाँ, वो जो यूट्यूब की वीडियोस आप अगली क्लास में देखकर आओगे कि सर बेल नंबर एक होता है, बेल नंबर से रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन तो कहीं से भी नहीं निकलता। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कुछ लोग बेल नंबर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, अब ये बेल नंबर क्या है सर, ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, बट बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो बिना बेल नंबर के भी मैं तुझे शॉर्ट ट्रिक में भी बता दूंगा। द मेजर रियलिटी इज देयर इज नो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। मेन तो ट्रांजिटिव के लिए बोली जाती है ये बात, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मेन तो ये किसके लिए बोली जाती है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो आप किसी भी फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए बेल नंबर यूज होता है। वो बेल नंबर नाम नहीं लूंगा, बट वो काम करके दिखा दूंगा कि ये याद कैसे करने हैं। ठीक है, इफ आस्क्ड, अगली स्टेटमेंट क्या पढ़ो, गो बाय मैनुअल केस मेकिंग प्रोसीजर। अगर उसने पूछ लिया, जो कि वो पूछेगा, अभी हम उन्हीं सवालों पे जा रहे हैं, अगर उसने पूछ लिया तो फिर भाई केस बनाओ, और केस बनाने में सिर्फ और सिर्फ प्योरली दिमाग लगता है। कुछ डाटा याद कर लीजिए कि एक सेट में अगर एक ही एलिमेंट है तो उसमें 2 ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे, अभी लिखकर दिखा दूंगा। एक सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उस पर टोटल हम 13 ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं तो उस पर टोटल हम 171 ट्रांजिटिव रिलेशंस बना सकते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं तो 3994 ट्रांजिटिव रिलेशंस बना सकते हैं।
और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस का अमाउंट बहुत तगड़े तरीके से बढ़ता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में एक चीज होती है बेल नंबर। अब वो बेल नंबर को मारो गोली, इसको तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। मैं तो इसको सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई मैं तुझे एक ट्रिक बताऊंगा, तुझे वो ट्रिक ये याद हो जाएंगे कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये बेल नंबर के चक्करों में मत पड़िएगा प्लीज, जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, इक्विवेलेंस का है, वो मैं अभी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सर अभी हमें बोला कि एक सेट है जिसमें अगर एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 1, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन ए, ये कितने हो जाएंगे? आंसर इज 2। अब रिलेशन बनता कैसे, जल्दी से बताओ सर। पहले मान लेते हैं कि सर वो सेट जो है एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एक ही एलिमेंट लेना है, तो सर 1 ले लो। अब उसके बाद में सर ए क्रॉस ए फाइंड करो, सर वो आ जाएगा 1,1 ये वाला। अब इसके बेसिकली दो ही सबसेट है और वो दोनों ही ट्रांजिटिव है। इसका एक सबसेट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, एक सबसेट आएगा फाई और एक सबसेट आएगा ये खुद, ये दोनों ही ट्रांजिटिव है। तो अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो मैंने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 2 क्यों बोले? क्योंकि सर एक एलिमेंट ले लिया, ए क्रॉस ए में इतना, एक ही पेयर। अब इसके हमें सबसेट्स लिखने हैं, तो एक सबसेट ये, एक सबसेट ये दोनों ही ट्रांजिटिव है। फिर 2 के लिए भी बता देता हूं क्योंकि इसमें आगे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। मान लेते हैं कि सर एक सेट है ए, अब की बार उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। एग्जाम्पल ले लो, ए में 2 एलिमेंट्स ले लिए सर 1 और 2। तो मैंने कहा ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर अब की बार ए क्रॉस ए में हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2। इसके मैं टोटल सबसेट्स कितने बना सकता हूं? टोटल सबसेट्स, अरे नंबर ऑफ रिलेशंस तो पता है ना भाई, या वो तो नहीं भूल गए क्योंकि पहले ही बता दिया था? तो यहां पर ये भी लिख लेना भाई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, नोट टोटल रिलेशंस ऑन सेट ए। सेट ए में टोटल रिलेशंस आप कितने डिफाइन कर सकते हो? तो सर सेट ए में अगर p एलिमेंट्स हैं तो इसके ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? p स्क्वायर। तो एक सेट में अगर p स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स होते हैं सर 2 की पावर p स्क्वायर, ठीक है। ये बात वैसे ऑलरेडी बता दी थी, बट मुझे लगा कि अब रिलेशंस की बात चल रही है तो वापस लिखवा देता हूं। तो मैंने कहा अगर किसी में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे सर? 4 एलिमेंट्स। इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं सर? दैट इज 2 की पावर 4, 16। इन 16 में से 13 जो है वो ट्रांजिटिव है और 3 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। और वो 3 ट्रांजिटिव कौन से हैं वो लिखकर दिखा देता हूं, ठीक है। नॉन ट्रांजिटिव लिखवा देता हूं, क्योंकि सर ये देखो ये आसान वाला पार्ट है। सर आपको कैसे पता चला कि 3 नॉन ट्रांजिटिव है? मैंने कहा लिख लिख के देखिए, 16 रिलेशंस आप लिख लिख के देख सकते हो। बट जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ेगा, यहां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देयर इज नो जनरल फॉर्मूला। अब वो 3 कौन कौन से हैं देख, एक 1 2 ले ले, एक 2 1 ले ले, इन दोनों को ले ले लिया। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं सर। 1 2 2 1 है तो इसमें 1 1 होना चाहिए था, तब ये ट्रांजिटिव होता, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब 1 2 2 1 के साथ 1 1 ले ले, 1 2 2 1 के साथ 1 1 ले लिया, सर ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 1 1 तो है, बट इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है। ध्यान से देखो, इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है तो इसको इसके साथ भी तो चेक करोगे। तो 2 1 है, 1 2 है, तो इसमें 2 2 भी तो होना चाहिए था, एक भी पेयर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब 1 2 2 1 के साथ 2 2 ले ले,
तो ये जो 3 नॉन ट्रांजिटिव है ना, वो एग्जांपल्स मैंने ये दे दिए। ये 3 है जो नॉन ट्रांजिटिव है। बाकी आप इसके टोटल 16 सबसेट्स लिख सकते हो। अकेला ये, अकेला ये, अकेला ये, अकेला ये, इन दोनों को ले लो, ट्रांजिटिव आएगा। फिर इसके साथ इसको ले लो, ट्रांजिटिव आएगा। इसके साथ इसको ले लो, ट्रांजिटिव आएगा। इन दोनों को एक साथ मत लेना, बस इन दोनों को एक साथ, और इन दोनों के साथ ये, इन दोनों के साथ अकेला ये। बाकी जो भी बच गए इन 3 को छोड़कर वो सारे के सारे 13 रिलेशंस ट्रांजिटिव आएंगे। पाई भी ट्रांजिटिव होता है। तो ऐसे आपको ये केस मेकिंग से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए आपके भले के लिए क्या करना है इसको सर, रार। ऑल्दो ये कोई रिलेशन फॉलो नहीं करता, ये तो रैंडम नंबर है भाई, ठीक है। 2 13 171 3994, ठीक है। इसको एक पैटर्न में याद कर लो। इसका बता देता हूं, जो इक्विवेलेंस रिलेशन में बोला था ना अभी, बेल नंबर जो बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। अब बेल नंबर इज बेसिकली फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के काम आता है, फॉर टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। मैं एग्जैक्ट इस बेल नंबर को नहीं बता रहा हूं, इसको ट्रिक में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान सुनना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर ये 1 है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, चलो 5 तक चलते हैं, है ना। हाँ देखते रहना करना क्या है, कि इस पे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे याद करते हैं। ध्यान से देखना, 1 लिख लो, ए की एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो 1 ही होगा, ठीक है। हाँ है ना, समझ में आया। मैं एक बार ट्रिक खुद याद कर लूं भाई। 1, ये 1 आया, 1 के नीचे 1 तो ये 2, नंबर ऑफ ये 2, इन दोनों का सम 3, फिर ये 3 यहां लिखना है, हाँ इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 8, फिर ये 8 यहां लिखना है, 8 और 11 16, 16 और 8 कितने होते हैं भाई, 24। चुपके से चेक कर लेता हूं ट्रिक काम कर रही है क्या, ना रहे 1 5 15 आ रही है तो 1 सेकंड। अच्छा 1, वापस 1 को यहां रखो, ये आएगा 2, 2 को इसके नीचे लिखो, ये आएगा 3, 3 और 2 5, ठीक है। हाँ ठीक है, 5 को इसके नीचे लिखो, 5 को इसके नीचे सर ये आएगा 7, ये आएगा 10, ये आएगा 15, ठीक है भाई। आओ ट्रिक समझा देता हूं, वही बेल नंबर वाली जो ट्रिक है, जिसको बेल नंबर वो सिग्मा विग्मा लगा के यही निकलवाएगा सीधा सीधा। अभी जो ये डायग्राम बना रहा था ये कितना आसान है भाई, कोई सिग्मा नहीं, कोई कुछ और नहीं, ठीक है। अब एक काम करो, एक ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनना, सबसे ऊपर लिखो 1, ठीक है। हर एक रो में चलते जाएंगे, हर एक रो में चलते जाएंगे। सबसे ऊपर 1, 1 के नीचे वापस से 1, इन दोनों को जोड़कर यहां लिख दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, यहां लिख दिया। ये जो नंबर आया अब ये यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ो, ये 3 आ गया, इन दोनों को जोड़ो, ये 5 आ गया। ये जो नंबर आया ये यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ो, ये 7 आ गया, इन दोनों को जोड़ो, ये 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ो, ये 15 आ गया। ये जो नंबर आया ये यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ो, ये 20 आ गया, इन दोनों को जोड़ो, ये 27 आ गया, इन दोनों को जोड़ो, ये 37 आ गया, और इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12, ये 52 आ गया सर। अगर नंबर ऑफ उसमें एक ही एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन इतने होंगे, 2 हैं तो 3 होंगे, 3 हैं तो 4 होंगे, 4 हैं एलिमेंट्स तो इक्विवेलेंस रिलेशन 15 होंगे, और 5 एलिमेंट्स है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 52 होंगे।
और इस गेम को आगे बढ़ाते रहो अब, ठीक है, इस गेम को जो है वो आप आगे बढ़ाते रहो। अब जरा देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक है तो एक से शुरू किया, दो में दो तक जाना है, दो एलिमेंट मतलब सेकंड रो में आगे तो दो ही तक जाओगे, ऐसा नहीं है कि इसको ऐड करके बस यहां पर ये नंबर लिख दो। तीन में तीन तक जाओगे, चार में चार तक जाओगे, पांच में पांच तक जाओगे। एक बार फिर से बताता हूं, बस ऐसा एक ट्री बना लो, वन से शुरू किया, वन के नीचे वापस वन लिख दे, इन दोनों का सम यहां लिख दे, ठीक है, इस टू को यहां लिख वापस, इन दोनों का सम यहां लिख दे, इन दोनों का सम यहां लिख दे। पहली रो में एक एलिमेंट, दूसरी में दो, तीसरी में तीन। अब चौथी रो की शुरुआत कर रहा हूं, ये पांच को वापस यहां लिख, इन दोनों को जोड़ दे ये 7 आ गया, इन दोनों को जोड़ दे ये 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ दे ये 15 आ गया। अब ये 15 यहां लिख, इन दोनों को जोड़ दे ये 20 आ गया, इन दोनों को जोड़ दे ये 27 आ गया, इन दोनों को जोड़ दे ये 37 आ गया, इन दोनों को जोड़ दे ये 52 आ गया। इसके आगे भी बढ़ना होता तो ये 52 यहां लिखा जाता, इन दोनों को जोड़ देगा ये 67 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देगा ये 87 आ जाएगा, 14 और 10 और 1 11, है ना, 114 आ गया, ऐसे यहां तक पहुंच जा, ठीक है। तो पहली रो में आखिरी एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट जब 2 हो तो ये वाला एलिमेंट जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को बताता है। 3 एलिमेंट्स हो जितने आपने यहां लिखे हैं, अगर उस सेट में 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे। 4 एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे। 5 एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे। 6 एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे। हाँ, अब ये बेल नंबर वाली वो ट्रिक बता दी मैंने आपको, तो देख लो। ये तो भाई याद ही करने हैं, इसमें 1 2 5 15 देख लो, 1 2 5 15 52, ठीक है। 2-3 बार इसको आप लिख लिख के देख लेना, मैंने पूरा आपको करके बताया, ठीक है, समझ में आ गया। ये रेड सर्कल वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर इसको ध्यान रखना जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ यार, चलिए भाई, सारी कहानी मैंने अपनी तरफ से फुल समझाई है। नाउ द क्वेश्चंस ऑन केस मेकिंग। अभी एक बार चैट ऑफ कर रहा हूं, मुझे समझा लेने दो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं यार, तुम लोग क्या अभी मतलब मेरा काम है तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन सरल भाषा में पहुंचाना। अब अगर मैं तुम्हें वो बेल नंबर का सिग्मा वाला रिप्रेजेंटेशन बता देता कि वहां से सर हम एक bn निकालते हैं, वो bn की कुछ वैल्यू होती है जिसमें से आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें वो बता देता तो तुम किसी यूट्यूब शॉर्ट में देख के आ जाते, सर आपने ये तो बताया नहीं। अब ये बता रहा हूं तो सर आपने बेल नंबर बताया नहीं। तो ये बेल नंबर और ये सब चीजें हमारे सिलेबस में है नहीं। जो मैं ये नाम ले रहा हूं ना, दीज ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द आगे की चीजें हैं। आगे जाओगे एमएससी बीएससी भी तो लोग मैथ्स में करते हैं, तुम तो बीटेक करने जा रहे हो, तो ये वहां पढ़ाई जाती है, ये सब वो सब चीजें हैं। बट हाँ, जितना हमारा काम का है सर उतना पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो आखिरी में यहां लिखा हुआ है ना, दीज आर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन केस मेकिंग, आ जाइए प्लीज। पहला सवाल ये रहा, नहीं 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 ये वाला नहीं, एक सेकेंड। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो। अब सर वो 3 एलिमेंट्स तक आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव का जब तक कोई फॉर्मूला नहीं है तो इक्विवेलेंस का कैसे हो जाएगा सर। हाँ, बट इक्विवेलेंस में बेल नंबर फॉलो करता है। तो सर ये पहले में 1, इसके नीचे 1, दोनों का सम 2, यहां पर 2, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 5 आ रहा है सर, ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको ये बेल नंबर वाली चीज इसलिए याद रखने के लिए बोली है क्योंकि वो 2025 में 3 एलिमेंट्स देकर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ चुका है। तो सर क्या पता किसी दिन ए बी सी डी ई एफ देकर पूछ ले तो 6 नंबर तक, तो वहां तक हम जा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का ही सवाल है। सर उसने बोला है नॉन एम्प्टी। अरे जय पागल है, इक्विवेलेंस रिलेशन कभी एम्प्टी हुआ था क्या? इक्विवेलेंस मतलब जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। चलो फाई जो है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो होता है, रिफ्लेक्सिव भी हुआ था। तो जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं वो नॉन एम्प्टी ही होते हैं,
है ना, क्योंकि उनको पहले रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, तीनों पे टिक लगाना है, तो रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा मतलब खुद खुद से वाले पेयर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। और आप यहां पे 5 वो लिख भी सकते हो, जैसे मान लो सर ये भूल गए तो वो हमसे वहां तक काउंटिंग भी करवाएगा। अब वो 5 कौन कौन से हैं वो लिख के दिखा देता हूं, देख सोचना भी आना चाहिए, दोनों काम करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो आसान है सर, देखते ही मैथमेटिक्स की दुनिया में पहली बार कोई सवाल आया है जिसपे हमने देखते ही टिक किया है, अब इसमें आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। मैंने कहा एक बार वो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख के दिखा, क्योंकि ये है सोचने वाला पार्ट, क्योंकि आगे जो अभी सवाल करवाने जा रहा हूं उसमें तू अपने बाल नोचने वाला है कि सर जे का पूछ लो तो इसलिए अब शुरू हो जा। तो सर पक्का ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे सर, 9 एलिमेंट्स होंगे। ये ए क्रॉस ए तो मैंने लिखा था शायद थोड़ी देर पहले, उसी को उठा लाता हूं ना, बार बार क्यों लिखूं। ये रहा बड़ा खतरनाक आदमी हूं भाई मैं, दूरदर्शी है ना। आ जाओ सर, आप कह रहे थे एक्सटेंशन नहीं करोगे, आपकी हरकतों से तो सही बताए सर, ऐसा लग नहीं रहा कि नहीं करोगे, क्योंकि आप तो एकदम रिलैक्स होकर चिलैक्स हो रखे हो। अरे मैंने कहा रुक जा यार, तुम ऐसे मेरे को प्रेशराइज करोगे मैं गलत पढ़ा जाऊंगा, ध्यान रखना सर ये वाली धमकी मत दो आप हमें, ये क्या तरीका हुआ। मैं कहा भाई प्रेशर में मैं फिर गलत हो जाता हूं, ध्यान रखना। तो सर एक क्रॉस ये हो गया। अब मैंने कहा वो 5 इक्विवेलेंस जो अभी प्रॉमिस करके आया है वो लिखकर तो दिखा। सर ये लो, रिलेशन नंबर R1 जिसके अंदर सिर्फ जो आइडेंटिटी हो, ले ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, चेक कर लो। रिलेशन नंबर R2, सर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी आप लिख रहे हो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव तो होंगे। जब रिफ्लेक्सिव होंगे तो एक काम करो ना, इनको तो ले ही आओ बेचारों को। समझ पा रहे हो ये बात कि सर अब आप इनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, 3 4 और यहां कहीं पर 5। समझ पा रहे हो कि इनको लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कौन से रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कौन से रिलेशंस बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और 5 आएंगे, वो 5 मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव होना तो जरूरी है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे बेचारे। अब इसके आगे यहां पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो हां सर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बताओ सर सिमेट्रिक भी होना चाहिए। मैंने कहा देख ये जो जुगल जोड़ी बैठी है आसपास है ना, उल्टा एक दूसरे का ए बी बी ए, इनको अगर एक साथ ले आओगे ना तो ये सिमेट्रिसिटी भी डिस्टर्ब नहीं करते और ये ट्रांजिटिविटी भी डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ देख इधर, एक बार 1 2 को ले आ, यहां इसका रंग बदल देता हूं, ठीक है, और अब इसको बंद कर दे। देख ले आराम से चेक कर ले, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि सर 1 2 2 1 के हिसाब से 1 1 2 2 चाहिए थे, बाकी ये इनमें से किसी के साथ चेक होगा ही नहीं। जैसे इसको इसका चेक भी करोगे तो जो भी पेयर चाहिए वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद में ये जो जुगल जोड़ी बैठी है इसको ले आ, तीसरा ये वाला, ठीक है, मतलब ये जो आपस में कपल बनाए बैठे हैं इनको ले आ। फिर भाई इसको ले आ, और एक बार इन सबको ले आ। ये रहे वो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक करो, शाबाश सर आपने बोला था ना कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आते हैं, तो ये है सर वो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ जाते हैं ना, प्रोवाइडेड उसमें 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, तो ये दोनों जब एक साथ जाएंगे तो सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी दोनों को इफेक्ट नहीं करेंगे।
आपने इसको चेक कर लिया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव? हाँ सर, ये सब है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंस है। तो यही 5 वो आपसे पूछ रहा था इस सवाल में, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अगला सवाल, जेई मेंस 2026 का, द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन दिस सेट विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ठीक है सर। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सेट ए बोल देते हैं, लेट्स से सर इसको क्या बोल देते हैं, सेट ए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सोच के जवाब देना सर। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ऐसे करके सर ए क्रॉस ए में टोटल हमारे पास में 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। यहां पर कितने हैं दोस्तों, 4। तो यहां पर कितने पेयर्स बचेंगे, यहां से लेकर यहां तक, टोटल इसमें 16 एलिमेंट्स हैं। तो यहां से लेकर यहां तक बचेंगे सर हमारे पास में 12 पेयर्स, है ना। अब जो रिलेशन आप बना रहे हो, ध्यान सुनना, वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। सर रिफ्लेक्सिव अगर होना चाहिए तो इन सबके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 या 2? सर रिफ्लेक्सिव बना रहे हो तो इनको तो जाना पड़ेगा ना उसमें, अगर इनमें से एक भी नहीं गया तो काय का रिफ्लेक्सिव। इन सबके पास एक एक ऑप्शन है कि भाई तुम जाकर बैठो, तुम तो वहां जाकर बैठो। अब सर ये टोटल 12 पेयर्स हैं, इनके आधे कर दो बटे 2, तो यहां कितने पेयर्स बचेंगे, 2 का पेयर। ऐसे करके जो एक एक बनाओगे, ऐसे टोटल हमारे पास में कितने बचने वाले हैं, 6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सर 2 की पावर 6, क्योंकि हर एक के पास 2 ऑप्शन है, हाँ ना। तो सर ये कितने आ जाएंगे, दैट इज 2 की पावर 6। 64 हमारा जवाब आ गया। इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, क्या ये आपको कहानी समझ में आई? मैं आपकी बार बात कर रहा हूं सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों की। तो भाई अगर इनको लेकर जाना पड़ेगा तब तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे। ये जो 2 वाले पेयर्स थे, मतलब अगर यहां पर जैसे ये 2 वाले पेयर भी लिख के दिखा देता हूं कि कौन से वाले पेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, कि ए बी बी ए, ये पूरा 2 का 1 बना दिया, तो ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई होंगे सर, 2 की पावर 6 हमारा आंसर आ गया, है ना। ये 2 की पावर 6 किसी और तरीके से भी आ रहा है क्या, मतलब अगर मैं जनरलाइज करने के लिए बोलूं, इसी में ही, कि द नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सिर्फ इनको ऑप्शंस दिया, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में इतने, सिमेट्रिक में आपने इनको भी ऑप्शंस दिया और इसके आधे को भी ऑप्शन दिया, पेयर बनाकर आधे को भी। जब बात आती है, ये भी नोट करके लिख ही लो यार, इसका चौथा पार्ट, ठीक है। ये जो फॉर्मूले आप लिखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, नंबर ऑफ रिलेशंस which are both reflexive and symmetric. Provided it is given कि number of elements in set A P है। तो वापस यहां आकर सोच लो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सोचने वाला पार्ट इसीलिए सिखाया था। सर सिमेट्रिक में आपने इनको भी ऑप्शन दिया, इनके आधे को भी ऑप्शन दिया। रिफ्लेक्सिव में आपने सिर्फ इनको ऑप्शन दिया, आधे नहीं करे। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में क्या होता है, इनको ऑप्शन मत दो, इनके पास एक एक ऑप्शन है, इनके आधे के पास 2 ऑप्शन है। तो पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन 2 की पावर में रखा जाएगा, ठीक है।
पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू जो है वो 2 की पावर में रखा जाएगा। दिस इज 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू। आई एम नॉट सपोजिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, इसीलिए मैंने आपको प्रोसेस आपके सामने समझाई। मैं ऑलरेडी आंसर निकाल चुका हूं, ये रहा। इस सवाल का जवाब जो है दैट इज 64 आ रहा है। बट अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई गेम चल क्या रहा है, क्योंकि मैं लैंग्वेज वाइज तो कुछ भी चेंजेस कर सकता हूं। ले अब एक और दिमाग में आ गया। The number of relations which are reflexive but not symmetric बोलना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। Number of relations which are symmetric but not reflexive. सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, गड़बड़ हो जाएगा। बस यही ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। बाकी जो भी सवाल आएगा उसको हम केस बनाकर वहीं पर सोचेंगे, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में ये देखो अब किस प्रकार का सवाल आया, ध्यान से देखना। एक सवाल है, बस एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि टाइम हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बस। R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है? सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है जो आपने इस सेट पे डिफाइन किया, सच दैट ये दोनों पेयर उसके अंदर बैठे होने चाहिए। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। समझो जरा ध्यान से कि वो बोल रहा है कि सबसे छोटा, उसने ये नहीं पूछा अब की बार कि अगर भाई अगर उसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे, ये नहीं पूछा उसने। वो बोल रहा है कि सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 और 1 3 बैठे हों। मतलब कि एक रिलेशन है R, पहली चीज हमें इसको इक्विवेलेंस बनाना है। इसमें बोला स्मॉलेस्ट का मतलब कि भाई मिनिमम एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मिनिमम एलिमेंट्स शुड बी एडेड। है ना, ठीक है। उसने बोला स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कम से कम एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं। अब तीसरी कंडीशन कि इसके अंदर 1 2 और 1 3 बैठे होने चाहिए। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाओ। सबसे कम से कम कितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे इक्विवेलेंस बने, तो जरा देखना। पहली चीज भाई, ये रिलेशन आपने किस सेट पे डिफाइन किया है? इस सेट के ऊपर, ऑन दिस सेट। सर इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब है पहले इन 4 लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 4 4, इन 4 लोगों को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी बोलना है, इक्विवेलेंस बोलना है, मतलब कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद में सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी के बारे में सोचूंगा, तो ये 4 तो लाने पड़ेंगे ना भाई, इतने तो मुझे लाने पड़ेंगे 100%, तब जाकर ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब आते हैं सर सिमेट्रिक पर। इन चारों की वजह से सिमेट्री कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही, बट हां सर ये और लाने पड़ेंगे आपको, इसका उल्टा। क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंस बोलना है तो ये दोनों तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने खुद बोला है कि ये दोनों पेयर्स तो आर के अंदर होने चाहिए। दैट इज ए सबसेट ऑफ आर, मतलब दैट बिलोंग्स टू आर। तो इनका उल्टा भी लाना पड़ेगा। सर यहां तक सिमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं हुई। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितने हो गए वो बताओ। सर 4 आप 2 देकर भेजे थे, 2 ये 4 और 4 ये 8 हो गए सर। अब भैया ये ट्रांजिटिविटी भी रह गई। तो मैंने कहा देख भाई है ना, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि 1 2 2 1
इन सबके साथ ट्रांजिटिविटी इफेक्ट नहीं होती। एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज भागने की कोशिश मत करना। ये लास्ट ही सवाल है बट इसको ढंग से एक्सप्लेन करने दो। जो यहां समझाया बस इसकी बात कर रहा हूं कि जो एलिमेंट्स खुद खुद से रिलेट हो रहे हैं उसके साथ ये 1-2-2-1 वाला पेयर ले आओ, ना ट्रांजिटिविटी इफेक्ट होगी ना सिमेट्रिसिटी इफेक्ट होगी। हां देख लो आराम से। इसके साथ 1-3-3-1 वाला पेयर ले आओ, ना सिमेट्रिसिटी इफेक्ट होगी ना ट्रांजिटिविटी इफेक्ट होगी। मतलब ये सिमेट्रिक भी है ये ट्रांजिटिव भी है। इसके साथ ये वाला, हां मिक्स करके मत ले आना कि एक आप 1-2-2-1 ले आए, एक 1-3-1-3 ले आए। हां ये दोनों आएंगे तो फिर पूरा का पूरा एक साथ आएगा और फिर उसके साथ आपको 2-3-3-2 भी लाने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। या तो सबको फटाफट चेक कर लो, इन सबके साथ 1-2-2-1 इतना ट्रांजिटिव है, इन सबके साथ 1-3-3-1 इतना भी ट्रांजिटिव है। तो मतलब सर इसमें ट्रांजिटिविटी वाला जो झोल है वो आपस में ही है। जैसे 2-1-1-3 रिलेट हो रहे हैं तो सर इस पूरे में 2-3 कहां है? 2-3 अगर आ गया तो इसका उल्टा 3-2 भी लाना पड़ेगा। बस अब ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर बता रहा हूं। देखो 1-1 2-2 3-3 4-4, फिर 1-2 2-1 1-3 3-1 2-3 3-2, फिर और भी होंगे, 4 वाले भी आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है 4 वाले नहीं आएंगे, 1-4 4-1 ये वाले। आप इतने लोगों को ले गए, साथ में इसमें आप 1-2-2-1 भी ले गए, ये देखो ये बैठे। ठीक है जी, साथ में आप 1-3-3-1 को भी ले गए, चलो सर ये भी ठीक है, ये बैठे। तो अब इनकी वजह से जो पेयर बन सकते हैं, क्योंकि इनका इनके साथ ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिसिटी एकदम सही है, इनका इनके साथ ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिसिटी सही है, तो इनकी आपस में ट्रांजिटिविटी चेक कर लो ना। तो देख लो 1-2, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, तो सर यहां से 1-1 आएगा, वो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या चेक करें सर, इसको 1-3 तो 3-1, यहां से भी 1-1 आएगा। 2-1 2-1 1-2, इसको इसका चेक करोगे तो 2-2 वो यहां बैठा है। 2-1 और 1-3 इनको इनके साथ चेक करोगे तो आपको एक एलिमेंट चाहिए 2-3, और सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए 3-2 भी लाना पड़ेगा। फिर यहां पे आएगा 3-1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके लिए आपको चाहिए 3-2, वो यहां आ गया तो इसका उल्टा ये रहा। यहां पर कोई 4 का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो अब ये ध्यान से देखो, ये रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और सब है। बस डन फॉर द डे। इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए सर, 2 आपने भेजे देकर, 4 मुझे लाने पड़े, 2 और 4 6, 2 8 और 2 10। चेक करना ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है। एक छोटा सा लास्ट मूवमेंट एरर भी बता देता हूं। सेम सवाल एक बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, उसमें बस ये बोला गया द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी एडेड। इसमें उसने क्या पूछा है कि उस आर में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए मैंने 10 पे टिक किया। मतलब ये 2 जो उसने देकर भेजे थे उनको भी काउंट किया। अगर मैं यहां पर सवाल की लैंग्वेज हल्की सी चेंज कर दूं कि भाई मुझे सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो उसका जवाब होगा 8, क्योंकि ये 2 तो सर आपने देकर ही भेजे थे, 8 आपने जोड़े हैं, टोटल मिलाकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो गए। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना कि वो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन या कोई भी रिलेशन बनाने के बाद में आपसे कितने एलिमेंट्स आपने ऐड किए वो पूछ रहा है, या फिर उस पूरे रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो पूछ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी कई लोग 8 टिक करके आए थे, और जब लैंग्वेज इसकी पलट दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी एडेड, तो उसका एक्चुअल आंसर 8 होगा, उसमें भी काफी लोग 10 टिक कराएंगे। ठीक है, चलिए जी, दैट इज डन फॉर टुडे। अब ऐसे ही सवाल, ये सोचने वाले सवालों की बात करेंगे। लियो भैया, ये वाला होमवर्क 1, मेरे ख्याल से ऐसा सवाल आपको डिब्बी में मिल गया था। होमवर्क 2 सोच कर आना भाई।
होमवर्क 3। ठीक है। और यहां पर जो मैंने एक बात बोली थी ना, उसको प्लीज बादल बनाकर लिखना यार। ठीक है। मैं अब कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आप जा सकते हैं सभी लोग, मैं भी जा ही रहा हूं। कि इनके साथ अगर ये पूरा पेयर एक साथ जाता है, इनके साथ अगर ये पूरा पेयर एक साथ जाता है तो सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इफेक्ट नहीं होती। फिर इनके साथ ये पूरा पेयर जाता है तो सिमेट्रिसिटी ट्रांजिटिविटी इफेक्ट नहीं होती। इनके साथ ये पूरा पेयर जाता है तो, अब मिक्सचर वाली बात पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि एक यहां से ले लिया एक यहां से ले लिया, तो आपको हो सकता है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए हो, और अगर आपने इन दोनों को लेकर गए तो फिर आपको ये भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा नोटिस आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आई होप यू आर डूइंग गुड इन रिलेशंस एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ रिलेशंस। अगली क्लास में आएंगे तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कौन से होते हैं, हाँ एंटी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक अलग अलग होते हैं, घबराओ मत, उसकी बात करेंगे। चलो एक और सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज डिफरेंट है, कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा एक अलग और रूप देने की कोशिश की है कि वो क्या पूछ रहा है। अब की बार आंसर जो है वो, सवाल जो है वो सेट थ्योरी के थ्रू पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि देखो ये जो तुमने किया ये सिर्फ जेई मेंस वाले पूछ रहे हैं ये सवाल जेई एडवांस का है भाई। चलिए ठीक है। और डू इट बाय योरसेल्फ, मुझे पता है कि मेरी तरफ से डिस्कशन इज पेंडिंग, बट अभी तो फिर मैं अगर वो करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दैट इज डन फॉर टुडे। पिछली क्लास में मैंने कहां तक दिए थे डू इट बाय योरसेल्फ, 25, 26, 27, 28, ये लीजिए 29, 30, 31, 32, और सोचो, हो सकता है क्योंकि कुछ है ना रिपीट भी हो सकते हैं, तो घबराना मत अगर कोई डिब्बी रिपीट हो रहा हो तो। 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, देखो इसी को मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, देख रहे हो मैं एक जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा था, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन दिस सेट विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, हाँ बस टेस्ट है तो फिर यार ठीक है, एक काम करो कम कर दो, हाँ 36 तक बहुत है, चलो यहीं उड़ा देता हूं, अगली क्लास में कर लेना, टेस्ट है तो ऑब्वियसली। पिछली क्लास में कहां तक दिए थे ये बताओ, उतने ही रहने देते हैं, टेस्ट पे फोकस करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं ही बोलता हूं, तो इसलिए कोई डिब्बी नहीं है एक्स्ट्रा, 24 तक ही है। ये मत सोचना कि सर डिलीट कर रहे हैं तो सर आज ही सर शायद गुस्सा हो रहे थे कि सर डिब्बी नहीं दूंगा, ना 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 ना, ना दूंगा, तो एक बार टेस्ट दिया और इसमें ऐड करके दे दूंगा। ठीक है, कहां तक दिए थे, 24 तक दिए थे ना, हाँ तो 24 तक ही रख रहा हूं, बस इतना ही बहुत है, टेस्ट पे फोकस करो, टेस्ट जरूरी है भाई। अगली क्लास में दे दूंगा, तुम तो देख तो लिए हैं सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं छुपा छुपा लूंगा भाई, नहीं दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में दे देंगे, घबरा मत, अभी तुम टेस्ट पे फोकस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब तो क्या ही फोकस करोगे यार, सॉरी भाई, क्या करें सिचुएशन ही ऐसी है, बट मैं एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा था, वो खिंच खिंच के थोड़ा सा हो गया, उतना तुम जानते हो, दैट इज नॉमिनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट, किसी भी हालत में स्किप मत करना। ठीक है, हाँ है ना, किसी, हाँ 30 तक कर दूंगा भाई, उसको 30 तक कर दूंगा डिब्बी को। ठीक है, और बस से ऑल द वेरी बेस्ट, खुल के अच्छे से, मतलब पूरी चीजें अपने काबू में रखते हुए टेस्ट देना, टेस्ट स्किप नहीं करना है। बाय बाय।